ज़िंदगी जो खुशियाँ दे उसे समेट लो, क्योंकि शायद जो दिन आज हैं वो कल ना हो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज का वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मॉर्निंग का वही शेड्यूल जो डेली बेसिक्स से काम होता है उसमें लग गई थी अपने झाड़ू पोछा वगैरह में। इसके बाद जाऊंगी सीधे नहाने। थोड़े बहुत कपड़े वगैरह है उनको धुला के रख दूंगी। उसके बाद में जो है आगे का काम होता है मेरा किचन। सीधे जो है किचन से स्टार्टिंग होती है सुबह का। मेरा जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग में अधिकतर जो होती है किचन से ही शुरुआत होती, क्योंकि मेरे साथ एक है छोटा बेटा, तो मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से मैं जितना काम पूरे दिन में करती हूँ उसके छोटे छोटे पार्ट आपको कुछ भाग दिखाती हूँ, क्योंकि पूरा पॉसिबल नहीं होता। जितना आप देखते हो ना, इसके कई गुना काम और भी रहते हैं, तो फिर थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है। तो इधर सबसे पहले आ गई थी नहा धो के। उस दिन मैं भिंडी थोड़ी काटी थी, तो वो मतलब बन गई थी, वो शायद आपके साथ सूट नहीं की थी। उसके बाद ये दूसरी भिंडी रखी हुई थी, तो उनको जो है कट करके भी रख ले रही हूँ तुरंत ही, क्योंकि सुबह जो है रात में नहीं तैयारी हो पाई थी। तो जो है सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए चाय बना दी। उन्हें कहीं अभी जाना है, तो उन्होंने बोला मुझे तुरंत चाय बना के दे दो, मैं निकल रहा हूँ, अभी वापसी में खाना खा लूँगा आके। तो फिर उनके लिए चाय और जो है अभी बिस्किट वगैरह नमकीन जो भी है वो सब दे दूँगी, क्योंकि अभी कुछ बन नहीं पाया है। सुबह का करीब करीब हो रहा है, हार्डली हो रहा होगा 7:45 के करीब। फिर मैंने जो है मैंने सोचा जो है भिंडी वगैरह छौंक के पहले रख देती हूँ, पक जाएगी। क्योंकि बीच में अगर ये आ भी जाते हैं तो इतना तो होगा एटलीस्ट कि हाँ सब्जी पकी हुई है, आटा गूँथा रखा हुआ, तो फटाफट से 1-2 रोटी बना के उनको दे दी। तो फिर ऐसा किया है कि पहले जो है भिंडी छौंक लगाई है, उसके बाद में अब गूँथ के साथ ही साथ में आटा भी रख दूँगी, ताकि मुझे पूजा करने में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। क्योंकि मुझे फिर टेंशन इधर की रहेगी कि हो सकता है अभी आ जाएं खाना खाने के लिए, मतलब एक हेडक बनी रहती है ना। एक इंसान ये कह देता है कि मैं अभी वापसी में खाने खाने आ रहा हूँ, तो फिर एक चिंता बनी रहती है कि ना पता नहीं कितने टाइम में वो आ जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम उनका कोई नहीं है। तो फिर इसीलिए मैंने इतना काम निपटाया। उसके बाद लगी थी अपने सुबह की पूजा पाठ में। बस अभी फ्लावर नहीं तोड़े, मैंने अंश से कहा अंश आओ थोड़े से फ्लावर तोड़ के ले आओ नीचे से। तो फिर अभी पूजा पाठ करके जो है आरती कर दूंगी। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो सुबह शाम की आरती दोनों टाइम होती होती है। इसी वजह से जो है कितने टाइम मिलता है, लेकिन पहले जो ज़रूरी वाला काम होता है वो निपटा देती हूँ, ताकि इत्मीनान से आरती कर सकूँ। क्योंकि फिर एक माइंड में टेंशन बनी रहती है, ढंग से पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है, तो फिर पूजा पाठ करे फ़ायदा ही क्या होता है। फिर इधर जो है थोड़े से चाय और पराठे जो है मैंने लगा लिया था अपने लिए, इसी में साथ में खिलाऊंगी भैया को। और साथ अंश ने जो है थोड़ा सा खाया था चने वगैरह बना के, तो फिर उसको भी भूख नहीं लगी है। दोबारा हो गया था करीब 1 घंटे के बाद में। तो मैं आ गई थी फिर से आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू के पराठे जो है अंश को बहुत ही पसंद, तो आलू रखे हुए थे उबले हुए, तो उन्हीं के बना दिए पराठे इनके लिए। उसके बाद जो है बनाऊंगी, इसके बाद रोटियां बना के रख दूंगी, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं कितने टाइम वो आ जाएंगे। तो फिर जैसे आ जाएंगे तो इतना हेडक नहीं रहेगी कि वो आए हैं तो रोटियां सेकनी है। तो फिर रखी होंगी ना सिकी हुई, तो मेरे साथ भी टेंशन कम हो जाएगी। इधर जो अंश के लिए पराठे बना दिए थे गरम गरम, ये खाएगा खीरे के रायते के साथ में। जो मैंने रात में खीरे का रायता बनाया था थोड़ा सा बचा हुआ था, तो फिर ख़राब होने का कोई चांस नहीं है, तो फ्रिज में दिया था बड़ा। उसके बाद लगा दिया है अंश के लिए एक पराठा और थोड़ा खीरे के अचार। अब मैं आ गई थी रोटियां बनाने के उसमें। मैं बना रही हूँ अब रोटियां, बना के रख दूँगी रोटियां, एक हेडक जो है हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद आगे का जो भी काम होगा वो हो जाएगा। इधर सिंक में इतने बर्तन इकट्ठा इस वजह से नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, तो उनको बराबर धुल के टब में देती हूँ बड़ा। तो एक टेंशन हो जाती है दूर कि इतने बर्तनों का ढेर नहीं होगा, ताकि बर्तन अगर हम देखें तो फिर एक रहता है ना उलझन, एक मन में हो जाती है कि इतने सारे बर्तन भी लगे हुए हैं और भी काम बाकी हैं, तमाम सारे काम हो जाते हैं।
तो फिर एक चीज़ पेंडिंग काम पड़ा होता है ना, तो उसकी तरफ बार बार माइंड दौड़ा करता है। तो फिर ऐसा करती हूँ कि साथ ही साथ काम को जितने भी निपटवाते हैं उनको निपटा देती हूँ। इधर जो है रोटियाँ वोटियाँ बन के रेडी हो गई थी, शिवाय जग गया था, आ गया था गोदी में फिर से। अब ये जो है रुक नहीं रहा बिल्कुल भी, अब इसको गोदी ले लेके जितना भी मैं सोच रही हूँ इसको जो है काउंटर टॉप को साफ़ कर दूँ, क्योंकि सामने कोई आता है देखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से इस काम दिया है निपटा। उसके बाद जो है बर्तन थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, जो भी जैसे आटा गूथा उथा था वो वाले हैं बर्तन। इसके बाद मैंने काफ़ी सारा काम किया, कपड़े धुले, फैलाए, उनको सुखाए। उसके बाद में सिवाय को नहलाया और थोड़ा सा जो भी सुबह का बिस्तर होता वो इतना नहीं सही हो पाता, फिर उनको सही किया। उसके बाद में उधर वाले रूम को भी सही किया। फिर तमाम सारे काम हो जाते हैं, छोटे से बड़े लेके काफ़ी सारे। थोड़ी देर चाय वगैरह पी गई, खाना वाना खाया गया। उसके बाद शाम का समय हो गया था, करीब बज रहा था 5। तो अंश ने अपने लिए बनाए थे चने वने, खीरे वीरे डाल के चॉपर में चॉप कर लिया था, तो अपने हिसाब से बना लिया था। थोड़े मेरे लिए भी बनाए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी देर खाया पिया, मस्ती की। उसके बाद अंश ने कहा मम्मा मखाने तल दो, फिर मैंने मखाने थोड़े से तले बच्चों के लिए। उसके बाद आज जो मेरा मन कराया कि चलो कुछ ना ड्राइंग बनाई जाए, क्योंकि अंश लिए बैठा था अपना बना रहा था, तो मेरा मन हुआ कुछ बनाया जाए। तो फिर ऐसे ही मैंने वर्ड बना दी, अच्छी लग रही थी। कलर होने के बाद फाइनली जब हो जाए तब आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी वे में बनती हैं और बहुत प्यारी भी लगती हैं। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जो जहाँ पे मेरा सिंक एरिया है वहाँ पे मतलब लगी है गैलरी में, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ, उस वाली वॉल पे मैं कोई मतलब सीनरी वगैरह बनाने की सोच रही थी। तो फिर जैसे ही टाइम मिलेगा उसको बनाऊंगी। इधर बैठी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। 2 काम बहुत अच्छे लगते हैं, एक ड्राइंग बनाना, दूसरा जो है सॉन्ग सुनना। ओल्ड सॉन्ग है मेरे घर पे, मोस्टली चला ही करते हैं। तो फिर ये हो गया था, पेंटिंग वेंटिंग बन गई थी। अंश बोला मम्मा इसको फ्रेम करा लूँगा, मैं जहाँ पे अपनी पेंटिंग लगाता हूँ अलमारी में वहीं पे लगा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपको सिखाने के लिए। फिर थोड़ा सा संध्या आरती हुई, आरती आरती करके उसके बाद आ गए थे अंश के डैडी, ले आए थे अंश का सिलेबस वगैरह। फिर उसको चेक किया, काफ़ी सारा टाइम लगा इनको चेक करने में, और सब चीज़ें हैं ठीक ठाक कि नहीं सब। उसके बाद जो है अंश को ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। आज मैंने ये चीज़ इसको नोटिस की, जब भी ये टीवी वगैरह देखता है तो फिर यही देखा करता है कौन सी रिवर किधर जाती है, कौन सी रिवर किधर से निकलती है। पूछा भी करता है मम्मा ये वाली रिवर किधर से जाएगी, मतलब तमाम सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आज कहीं ना कहीं नोटिस किया इसको शायद ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने आज पूछा भी क्या ये आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो बोला हाँ मम्मा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बार बार जो है मैप दिखा रहा था कि जो है ऐसे यहाँ से जाती, वहाँ से ये है वो है। और कभी कभी मैंने देखा है मोबाइल भी जब देखता है ना तो प्लेस ही सर्च किया करता है मोबाइल पे, यानी गूगल मैप जो होता है उस पर देखा करता है सब चीज़ें किसकी कितनी रेंज है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसकी हॉबी जो है ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा है। तो अब मैं इस पे विचार करूँगी कि क्या आगे करना है। मैं जो है लिए उसका सिलेबस वगैरह चेक कर रही थी। इधर ये मिस्टर जो है उसका रजिस्टर उठा के पेन वेन चला के अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। फिर जो है शिवाय को थोड़ी देर सुला दिया था, करीब हो गया था आधा घंटा। इनका सब समेट दिया था जितना भी सिलेबस था। उसके बाद जो है अंश के आए थे सर, आज काफ़ी दिनों बाद, तो पढ़ा के गए थे। उसके बाद चेक किया है इनका जो भी है, जैसे काम दे गए थे सर थोड़ा सा, तो मैं इनको समझा रही थी जो वर्क हो होमवर्क हुआ करे वो सबसे पहले किया करो, काम करने वाला याद करने वाला थोड़ा सा बाद में किया करो, वो बाद में याद हो जाएगा। एक हेडेक दूर हो जाती है कि आपका वर्क तो एटलीस्ट हो गया है, होमवर्क। तो फिर बोला ठीक है। तो फिर जो है मैथ का वर्क था, मैंने कहा मैथ का कंप्लीट करो, उसके बाद मैं साइंस वाला आपसे लूँगी। अभी सुन जो भी सर ने पढ़ाया है, अगर रीडिंग कराई है तो वो भी मैं देख लूँगी आपको कैसी आपने रीडिंग करी है, इतने दिन में क्या भूले हो क्या याद है। तो बस थोड़ा सा इसको भी समय दिया। अब फिर से मेरी वही वाली ड्यूटी स्टार्ट है। थोड़ा सा और काम बढ़ गया इन दिनों में, क्योंकि जो है अंश का स्कूल भी खुल गया और जो है अब इनके सर भी आएंगे और इनका सब चीज़ देखना भी पड़ेगा। अब है इनका 6 क्लास, तो थोड़ा सा इनकी पढ़ाई भी लेंथी हो गई है, तो बराबर इनको देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बैठो ना तो फिर इधर उधर तो हो ही जाता है। थोड़ा सा आया था सामान जो है कपड़े वगैरह की, साबुन थी, हैंड वॉश था, ये सब चीज़ें।
तो लेके बैठ गया था। बोला मम्मा इनको कहाँ लगाऊं, तो मैंने कहा जहाँ प्लेस पे लगाया जाता है ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसको लगा के आना। तो फिर मैंने सूर रैक के ऊपर इसका एरिया बना के रखा है, बस वहीं पे ये सब सामान लगा देती हूँ। बस यही रहा आज का पूरी दिनचर्या जो रही, छोटे छोटे पार्टों में आपके साथ शेयर की है। बहुत ज़्यादा नहीं शूट किया था कुछ भी, और जो है काफ़ी सारा आज काम भी रहा, और तो अच्छे से शूट नहीं हो पाया था। इधर जो है सब ये सामान लगाऊंगी इसके प्लेस पे जहाँ भी लगाया जाएगा। बस यही रही आप आज की आपके साथ में दिनचर्या। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो आपको मिला है वही आपके लिए सफिशिएंट है, इसीलिए दुनिया में छोड़ दीजिए उनके पास क्या है क्या नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। कंपैरिजन जो होती है सबसे ख़राब चीज़ होती है, ये ज़िंदगी को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है। इसीलिए आप जो है अपने आप को देखिए, अपनी खुशियां जो आज मिली उनको समेट लो। कल का कोई नहीं देखा है कि दिन कल क्या रहेगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।